नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बजने शुरू हो गई है। सभी पार्टियां पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है और वहीं जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। प्रदेश में राजनीतिक दल ग्राउंड पर चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से सीख लेकर विधानसभा चुनाव में पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। सोनीपत के राय हल्के से विधायक मोहनलाल बडोली अगले प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश नियुक्त हो गए हैं। वहीं कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस में पदयात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये पदयात्रा शुरू की जाएगी। ऐसे में यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करना। वहीं इनेलो और जेजेपी भी मिशन विधानसभा में जुट गई है। तो ऐसे में सवाल बस यही उठता है कि किसका कहां जोर और कौन किससे कमजोर, तो ये तो वक्त ही बताएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सभी पार्टियां दमखम के साथ पूरी तरह चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। प्रदेश में राजनीतिक दल ग्राउंड पर चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से सीख लेकर विधानसभा चुनाव में पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। और वहीं चुनाव से पहले बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। सोनीपत के राय हल्के से विधायक मोहनलाल बडोली अगले प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश जारी किए हैं कि कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस ने पदयात्रा शुरू करने का फैसला किया है। कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये पदयात्रा शुरू की जाएगी। ऐसे में ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करना। और वहीं इनेलो और जेजेपी की अगर बात की जाए तो इनेलो और जेजेपी भी पूरी तरह से मिशन विधानसभा में जुट चुकी है। वहीं लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सभी सियासी दल ग्राउंड जीरो पर अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। पूरी रणनीति के साथ लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूं। मेहमानों का परिचय करा देती हूं। राजवीर रोहिला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिहाग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ सबसे पहले तो स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोहिला जी का। रोहिला जी, हरियाणा में बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले नए अध्यक्ष की नियुक्ति होना, इसे आप कैसे देखते हैं और नए अध्यक्ष की नियुक्ति से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में कितना फायदा? सोनिया जी नमस्ते। आपके दर्शकों को मेरी राम राम और प्रवक्ता साथियों को भी मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी है कि भाई जैसे नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया, तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए नया नाम आना ही आना था। ये तो नेतृत्व ने, जो केंद्रीय नेतृत्व है हमारा, जो उसने प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करके श्री मोहनलाल बडोली जी को आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पहले वे प्रदेश महामंत्री के पद पर नियुक्त थे और इससे वो 1987 से भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना दायित्व निभा रहे थे।
तो एक बड़ी जिम्मेवारी संगठन ने दी है। तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं में एक खुशी का भी माहौल है। भाई हमारे बीच का एक कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो गया, तो उम्मीद है कि एक बेहतर प्रदर्शन हमारा रहने वाला है। लेकिन हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, जिसका ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा कैडर बना हुआ है, जिसमें हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक पंचकुला में हुई थी। उसके बाद हमारे जिलों की बैठक तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और 14 तारीख तक हमारे जो 309 मंडल है हमारे, तो वो भी हमारी बैठकें कंप्लीट हो जाएंगी एक संगठन के नाते। जो हमारा मैसेज केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को दिया है, वही हमने धरातल तक पहुंचाने के लिए मंडल स्तर की बैठकें आउट की है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है और जैसे हमने भाई पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसका मंथन करके तो उनसे हमने अपना जो हमारी कमियां रही है, तो जो हम डिलीवर किया हमने, जो हम जनता में नहीं बता पाए, अब वो बड़े जोर शोर से हम जनता में बताने जा रहे हैं कि हमने 10 साल में आपके लिए क्या किया है। चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के लिए हो, चाहे वो अंत्योदय के जो भावना से जो हमने जो लोग दशकों से जिन्हें मतलब सरकारी योजनाओं का पता ही नहीं था, हमने वहां तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम नायब सैनी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किया है। तो इसी नाते मैं पूर्ण विश्वास है हमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जी ठीक है, रोहिला जी लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिहाग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिहाग जी, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, तो ऐसे में आपकी पार्टी इस नियुक्ति को कैसे देखती है? जी वैसे तो ये इनका मामला है, परंतु फिर भी देर आए दुरुस्त आए। पिछले 4-5 माह से इनका अध्यक्ष पद खाली था, क्योंकि नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए थे और मैं इनको इस नियुक्ति के लिए बधाई देता हूं। परंतु इसके साथ साथ ये भी कामना करता हूं, क्योंकि मोहनलाल बडोली जी ने पिछला सोनीपत से चुनाव जब लड़ा था तो उनके साथ स्वयं किस तरह से सभी आप लोगों ने देखा था, जो गुटबाजी की उन्होंने सभी जगह शिकायतें भी की और उन्होंने बहुत से अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सहयोग न करने के आरोप लगाए थे। तो उम्मीद करता हूं कि इस नियुक्ति से कहीं ना कहीं इनकी गुटबाजी कम हो। और परसों आपने देखा होगा सिरसा में आदित्य चौटाला जी, जो इनके बड़े अनुभवी नेता है भाजपा के, उन्होंने सरेआम ये कहा था थाने में चौकियां बिकती है, खुलेआम भ्रष्टाचार खुलेआम है। राविंदर सिंह जी अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। विज साहब अम्बाला से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इन्होंने जो उनके साथ जो किया उनको बिल्कुल घर में, इन्होंने जो उनके साथ लीडर थे, जो जितने पुरानी जो इनके लीडर थे उन कार्यकर्ताओं को इन्होंने घर बैठाने का काम किया है। तो ये जहां तक मैं समझता हूँ अब भी इस तरह के इनके फैसले से और ज्यादा गुटबाजी बढ़ेगी। जी ठीक है सिहाग जी, हम इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ कुटेल जी भी बने हुए हैं। कुटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव पर इस नियुक्ति को लेकर क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर? सोनिया जी, सबसे पहले तो हम नए अध्यक्ष की भाई रोहिला साहब को जो है कि बधाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नया अध्यक्ष वो बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं हमारा वोट छिटक ना जाए और उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो है कि ब्राह्मण समाज से मोहनलाल बडोली को जो है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है कि वो नियुक्त किया है। यानी ये अदला बदली का खेल इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि 9.5 साल तक इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि लोगों को जो है कि दुख ही दुख दिए हैं, कष्ट ही कष्ट दिए हैं, अनेक समस्याएं दी हैं और उन समस्याओं के जवाब से बचने के लिए जो है ये अलग अलग तरह के हथकंडे अपना करके जो है कि क्योंकि सत्ता के लोभी है और सत्ता को हथियाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो आपने अभी देखा होगा किस प्रकार से इन्होंने जो सरपंचों को जो है कि 25 लाख तक का जो है कि पैसा खर्च करने के लिए जो है कि कहा है। पहले तो इन लोगों ने जो है कि सरपंचों को लाठियां मारने का काम किया, उनको खदेड़ने का काम किया, उनको तंग करने का काम किया। पहले तो इन लोगों के ऊपर आरोप लगाए कि भी है ना, गांव के जो सरपंच होते हैं वो पैसा खाते हैं और वो टेंडरिंग के माध्यम से जो है कि वो पैसा जो है कि
नहीं खाया जाएगा, तो इस प्रकार की जो है कि इन्होंने व्यवस्था की। तो लेकिन अब चुनाव के दौरान जो है कि चुनावी जो है कि घोषणाएं जो है कि आज भारतीय जनता पार्टी बड़ा पैमाने पे कर रही है। कहीं पर बैकवर्ड को कहते हैं कि हम क्रीमी लेयर के अंदर जो है कि 5 लाख से 8 लाख का जो है कि उन्होंने प्रावधान किया है। कहीं पर कोई किसी प्रकार के अन्य घोषणाएं करते हैं, क्योंकि आज इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है का जो है कि काफी विरोध है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो है कि पहले ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि जो पदयात्रा निकाली और लोगों ने जो है कि उनके समक्ष जो बातें रखी है, और इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि वो जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता जो है कि वो देगी। और जैसा कि अभी आपने ही कहा कि कुमारी शैलजा जो है कि पदयात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस का भी मायना यही है कि ये चुनावी पदयात्रा है, ये सत्ता की पदयात्रा है, ना कि लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और उनकी जो कि आवाज उठानी चाहिए, तो वो पदयात्रा नहीं है। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने सदा ही जो है कि जनता के हितों में रह के पक्ष के अंदर जो है कि उनके पक्ष में नीतियां तैयार करके जो है कि वो राजनीति करने का काम किया, सत्ता लेकर के उनके पक्ष के अंदर नीतियां तैयार की हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति के जो है कि 9 लाख मकान है, लेकिन 9 लाख मकानों के अंदर 4,52,000 मकान आज भी कच्चे हैं। ये एक जो है कि भारतीय जनता पार्टी पे एक सवालिया निशान है। तो देश की आजादी के बाद जो है कि 75 साल की आजादी के बाद भी जो है आज हरियाणा प्रदेश का विकास कहां पर है? क्या यही जो है कि दलितों का जो है कि विकास है? क्या इन्होंने जो है कि उन लोगों के लिए जो है कि जमीन देने का काम किया कि आज एक व्यक्ति के पास हजारों एकड़ जमीन है और एक व्यक्ति के पास जो है कि सोने के लिए भी जो है कि वो मकान नहीं है, छत नहीं है, फुटपाथों के ऊपर सो करके जो है कि गुजारा करने का काम करते हैं। यही विकास है क्या इस हरियाणा प्रदेश के अंदर? ये असमानता जो है कि जो देख रहे हैं, तो जनता जो है कि इसका जरूर जवाब देगी और इनको बेदखल करने का जो है कि काम करेगी। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अभी चुनाव होगा, क्योंकि जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि विधानसभा के अंदर जो है जनता की आवाज को उठाने का काम किया कि जनता सब समझती है, क्या जनता जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जो है कि नेता मानती है कि अगर मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जैसा हो, और अवश्य जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल की जो है कि वो सरकार होगी। जी, वो तो समय ही बताएगा सर किसकी सरकार बनेगी। वहीं रुक कर लेती हो बीजेपी। समय सबके लिए है, समय वो कांग्रेस के लिए भी, समय भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। ये राजनीति है, राजनीतिक झूले के समान है। वो समय भी याद करे भारतीय जनता पार्टी जब एक विधानसभा के अंदर 700 वोट पड़ती थी, 1000 वोट पड़ती थी, 2000 वोट पड़ती थी। लेकिन ये नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी का झूला जो है कि ऊपर है और दूसरी पार्टियों का जो है कि वो नीचे है या बराबर में है। वो झूला नीचे वाला भी ऊपर जाएगा। और अवश्य इस हरियाणा प्रदेश की जो जनता जो है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के पक्ष में मत करके जो कि तकदीर बदलने का जो है कि वो काम करेगी। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास कुटेल जी। रुक कर लेती रोहिला जी का। रोहिला जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, दोनों प्रवक्ता ने तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए। तो ऐसे में अभी नेल्लू प्रवक्ता ने कहा कि सत्ता के लोभी हैं भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी का नया अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है। तो ऐसे में चुनाव से पहले मोहनलाल बडोली को नियुक्त करना, इसके पीछे की वजह क्या है? मैं कुटेल जी से बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा, कुटेल जी आप लोग 20 साल से सत्ता से बाहर है, आपका 26% वोट बैंक था, 1% पे 1.5% पे आपके सिमट गए हो। लेकिन आप दावे ऐसे करते हो जैसे रातों रात सरकार को पलट दोगे। ले दे कर एक विधायक आपका फतेहाबाद एलनाबाद में, और मुझे नहीं लगता आपकी बार वो वहां से सर्वाइव भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आपको सर मैं बीच में नहीं बोला, सर मैं बीच में नहीं बोला, सर मैं बीच में नहीं बोला, कर सकती है सर मैं जनता सुनिए मेरी बात, सर ऐसे नहीं चलेगा, जनता का ऐसे नहीं चलेगा, जनता ही राज प्यार करती है। आप एक बात तो पहले तो सुन लो ना, कोई बात नहीं।
तो मुझे लगता है मंथन का समय अब ऐसे चौटाला की पार्टी इनेलो के लिए है, जहाँ के उनका सिंबल भी जाने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि जनता ने इन लोगों को देखा है भाई, इन लोगों का जो लूटराज था, ठीक है ना, जो इन लोगों ने जो इनके लोगों समय समय पर इनकी जो आलोचनाएं होती थी, ये इनका जो राज है, जो इन्होंने मतलब एक व्यवस्था बना दी थी, जिस व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पारदर्शिता से उखाड़ फेंका और उन्होंने साबित किया कि ईमानदारी से भी काम किया जा सकता है, ईमानदारी से भी सरकारें चलाई जा सकती हैं, ईमानदारी से भी व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। ये काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने करके दिखाया। और मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पर, आप इतनी चीजें आपने गिनवाई हैं कि जनता के हित में कार्य किए गए, जनता के हित में काम हो रहा है, सभी वर्ग खुश है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले अपना सीएम चेहरा क्यों बदला? जनता भगवान है सोनिया जी, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व दिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों की तरह चौधर नहीं दी जाती। मैं सामने 5 सीट लाके दे दो, सामने चौधर दे दूंगा मैं। चौधर का मतलब क्या हरियाणा में? हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग जनता के सेवक हैं, तो हम सेवादार हुए ना हम लोग। तो ये लोग तो चौधर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवादार की लड़ाई लड़ रही है। भाई हम आपके सेवक है, हमने आपको 10 साल हमने आपकी सेवा की है, तो हम उसका रिवार्ड मांग रहे हैं आपसे। तो जनता भगवान है, जनता ने तय करना है कौन इनका सेवादार है, कौन इनके ऊपर सत्ता की चौधर करने आ रहा है। तो जनता बड़ी समझदार है, जनता ने इलाज कर रखे हैं इन लोगों का। या तो गुटबाजी का एक यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि लगातार जो आपके दल के नेता है, वही मैं बात करूं किरण चौधरी, तेजतर्रार नेता कही जाने वाली किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने दल बदल लिया है, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में कैसे भरपाई कर पाएंगे आप? देखिए सोनिया जी, दल बदल करवाने में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग माहिर हैं और ये झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। जहां तक दल बदल की बात है, इन लोगों के पास अपना तो कुछ भी है ही नहीं। आप देखिए, कांग्रेस विचारधारा के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में 60% नेता आए हुए हैं। और जो एक और आपको मैं एक हैरानी की बात बताऊंगा सोनिया जी, आज भी जो लोकसभा चुनाव में भी जो मुख्य मुकाबला था कांग्रेस का, कांग्रेस से ही मुकाबला था, क्योंकि सिरसा से आप देख लीजिए, अशोक तंवर जिन्होंने इम्पोर्ट की हमारे कांग्रेस पार्टी के, किसान से चौधरी रणजीत सिंह जी कांग्रेस पार्टी के, नवीन जिंदल जी कांग्रेस पार्टी के, 6 नेता कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इम्पोर्ट किए, क्योंकि इनके पास जमीनी नेता नहीं है। इनके लोग ना तो जनता के बीच रहते, ना उनका कभी वो काम करते। तो ये लोग क्या करते हैं, जब इनके नेताओं के जब उनका जनाधार समाप्त हो जाता है तो वो नए लोगों को और उन पे डोरे डालते हैं। खट्टर साहब ने अपनी स्टेटमेंट में बोला था कि किरण चौधरी जी हमारे संपर्क में पिछले 1 साल से थी, तो 1 साल से उनको टास्क देते हैं। इनका होमवर्क होता है, क्योंकि ये जनता की लड़ाई नहीं लड़ते, ना ये जनता के मुद्दे उठाते। इनके पास तो आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें 60% कांग्रेस पार्टी है। इनके पास अपने ये 3 नेता ऐसे गिना दें जिनकी जमीन पे पकड़ हो। तो आज इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, उन्होंने स्वयं इतने बड़े गुटबाजी के आरोप लगाए हैं। हिसार से चौधरी रणजीत सिंह जी ने आज भी इतना बड़ा सुभाष बराला जी पे आरोप लगाया है कि वो मुझे नसीहत देंगे, उनका क्या कद है मेरे सामने। तो कह चुके हैं कि राज्य मंत्री में मेरा रिकॉर्ड बन सकता है, जो और उन्होंने खुद गुटबाजी की बात स्वीकार की है राव इंद्रजीत जी ने। और आप बिज साहब का देख सकते हैं। तो हमारी तैयारी एकजुटता से, हमारी पार्टी की अपनी तैयारी है। सभी हमारे सीनियर नेता, चाहे शैलजा जी हो, रणदीप सुरजेवाला जी हो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, माननीय उत्तेवान जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, जब से ये जोड़ी हरियाणा में लगी हुई है, इन लोगों के होश उड़ गए हैं। लेकिन गांधी और हुड्डा साहब की जोड़ी ने पूरे प्रदेश में कमाल कर दिया है जी। तो ये लोग हैरान हैं कि हम जाएं तो जनता के बीच कैसे जाएं। इन लोगों ने किस तरह से दलितों का उत्पीड़न किया, किस तरह से किसानों के साथ ज्यादती की। 750 किसानों की शहादत पे इनके चाहे पीएम हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, वो एक शब्द नहीं बोले। और उन्होंने किसानों को, खट्टर साहब ने ये कहा था कि ये आतंकवादी है,
ये केवल पंजाब के किसान लोग कर रहे हैं। और फिर देश से माफी भी मांगी। और जहां तक मैं खट्टर, इन्होंने उनकी विफलताओं को छिपाने के लिए जो 9 साल में इन्होंने हर वर्ग को परेशान किया, चाहे कर्मचारी, पटवारी, आंगनवाड़ी वर्कर, सरपंचों पे लाठियाबाजी, तो ये लोग अब अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं। जो इन्होंने नायब सैनी जी को एक मुखौटा अपना बनाया है, वो इनकी सोच क्या है कि 3 महीने में उनसे सिर्फ एक स्टंट, झूठी घोषणाओं पे उतरे हुए हैं ये लोग। इन्हें पता है कि आप जा रहे हो, कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत। ठीक है, सिहाग जी रोकना चाहूंगी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। सिहाग जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। बीजेपी रोहिला जी क्या कुछ कहेंगे? तमाम तरह के आरोप कि मुख्यमंत्री को एक मुखौटा के रूप में यहाँ पर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कैसे खंडन करेंगे? मैं खंडन नहीं करता, मैं इनकी बात पे आगे बढ़ाऊंगा। इनकी बात इन्होंने जो बोला है मुझे, इन्होंने बोला कि भाई किरण चौधरी जी 1 साल से संपर्क में थी। ऐसी क्या दिक्कत है कांग्रेस में कि उसके नेता मतलब दौड़ छोड़ रहे हैं? आपको अपने नेताओं की महत्वाकांक्षाएं पता नहीं चल रही, आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है। आपके नेताओं ने जो पार्टी छोड़ी है वो क्यों छोड़ी है? आप हमारे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर झांकिए। आप अंदर जाके सियाग साहब, मैं आपकी पार्टी में से लोग छोड़ के क्यों भाग रहे और इकट्ठे हो रहे? कौन आप फ्यूज बल्लभ? आपको 10 साल का होता दिया कार्यकाल था। आपके आपके नेता हर रोज सैकड़ों नेता पार्टी की थी, जिन लोगों ने नाम लिए थे उन 10 साल के आपके नेता हर रोज पार्टी छोड़ गए। वो नेता कोई भी नया आदमी नहीं छोड़ा आपके पास, सिर्फ वही लोग थे जो लोग आज भी आपके मंचों में वही लोग आते हैं, मोटी मोटी चैन वाले, जिन्होंने मतलब उस सरकार ने लाभ लिया हुआ है। ठीक है ना? और ये जनता जानती है इस चीज को, और जनता ने सबक सिखाया 10 साल में। दो लगातार 3-4 चुनाव आपको हरा गया आप लोगों को। ठीक है ना? तो आप ये मान लो कि आपकी पार्टी में विखंडन होने वाला है। आपकी पार्टी के और भी नेता पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो मोनोपोली चला रखी है आप लोगों ने, भाई मतलब भाई मेरे को 5 सीट जितवा दो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके नेता आप एक बात बताइए ना, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि हम श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरे चुनाव में जाएंगे और सरकार बनाएंगे। आप बताइए आपका चेहरा कौन है? आप लोगों ने तो लोकसभा चुनाव लड़ा। सियाग साहब सुनिए, सियाग साहब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सोनिया जी मैं बीच में नहीं बोला इनके। अब एक बात बताइए, आपने पूरा चुनाव देखा होगा, 2 महीने चला पूरा चुनाव। आपके किसी नेता ने राहुल गांधी का, खड़गे जी का, प्रियंका जी का या आपके शीर्ष नेतृत्व का कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ ये बोला मुझे ये सीट जितवा दो, हम चंडीगढ़ में सरकार बना लेंगे। सरकार दिल्ली में बन रही थी, आप चंडीगढ़ जा रहे थे, तो जनता ने आपको 99 पे नो डाउट आउट कर दिया। हरियाणा में आप 5 सीट जो प्रोपेगेंडा फैलाया आपने, भाई ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खा जाएंगे, आपने उन चीजों पर एक नैरेटिव सेट किया और जनता में कहीं ना कहीं उस चीज का असर हुआ। बाकी और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, और जनता ने वो चीज देखी आपकी, 8500 रुपए कटा घटाएंगे, वो 1 जुलाई को आपके दफ्तरों में लोग गए थे, आप लोग देते उन लोगों को। झूठ जो आपने फैलाया है वो धीरे धीरे सामने आ गया और आप लोग एक्सपोज हो गए। ठीक है रोहिला जी, आपके पास वापस लौटूंगी। इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुटेल जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, वार पलटवार का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, एक दूसरे पर दोनों पार्टियां हमलावर हैं, और ऐसे में अगर इनेलो पार्टी की बात की जाए तो इनेलो पार्टी किस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है? सोनिया जी, यहाँ पर आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को देखा कि कांग्रेस आज गुटों में बटी हुई है, वो उलझी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल जो कि वो लूटने का काम किया, जनता इनसे जवाब मांग रही है। और देश की आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश पर, प्रदेश पर जो है कि वो शासन किया है, कांग्रेस से भी वो एक जवाब मांग रही है। लेकिन यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो लोगों के हितों को ध्यान में रख करके, जो आज जनता के समक्ष जो है कि महंगाई बड़ा पैमाने पे है, बेरोजगारी है, आज स्कूलों को बंद किया गया है, शिक्षा का दिवाला पीट चुका है, और हेल्थ के नाम से आयुष्मान कार्ड से जो बड़ा पैमाने पे ठगी जो है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों के द्वारा
सरकार से मिली भगत से हो रही है। जनता जो है कि इनका सब खेल जो है कि वो जान चुकी है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 15-15 लाख रुपए का जो है कि झूठा यानी लालच देकर के जो है कि सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया है कि हम आप लोगों को जो है कि 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे, आपके मकान बनाने का काम करेंगे, आपको प्लाट देने का काम करेंगे, हम अच्छी शिक्षा का प्रबंध करेंगे, आपके अच्छे स्वास्थ्य का प्रबंध करेंगे, आपको रोजगार देने का काम करेंगे। ये सब के सब जगह जो है कि फेल है। आज आप सड़कों की हालात देखें, आप आज खंभों की हालात देखें, आप इनकी इस व्यवस्था जो है कि वो चौपट है, कानून व्यवस्था जो है कि उनकी ठप पड़ी है। कहीं ना कहीं जो है कि दिन दिहाड़े लोगों की हत्या की जा रही है, अधिकारियों के ऊपर जो है कि डंपर तक जो है कि वो चढ़ा दिए जाते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि इनके अधिकारी और ये लोग जो है कि दोनों हाथों से जो है कि लूटने पर लगे हुए हैं। कहीं पर जो है कि फर्जी रजिस्ट्री घोटाला होता है, कहीं पर जो है कि नकली इनकी फर्जी आईडी का मामला है, और कहीं पर कि जो है कि नगर निगम घोटाला है, कहीं पर सहकारिता घोटाला है, कहीं पर धान घोटाला है। लेकिन आज तक ये जो है कि जवाब विधानसभा के अंदर दे नहीं पाए हैं ये लोग, लेकिन जनता इनसे जो है कि वो जवाब मांग रही है। और मैंने एक RTI लगाई थी इनके जो है कि एक डिपार्टमेंट में, ध्यान से देखे रोहिला साहब, मेरे लेटर की ओर पढ़ ले आप, और आप अपने अधिकारी तक पहुंचाते इस बात को। क्या है लेटर सर, क्या लेटर है, पढ़ के सुना दीजिए। अभी तक जो है कि उस RTI का जवाब आपके अधिकारी ने जो है कि वो नहीं दिया है। इसका मतलब जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि वो खोट है। तो इसलिए जो है कि आपके अधिकारी वो मिली भगत करके जो है कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो लूटने के ऊपर लगे हुए हैं। आज हरियाणा प्रदेश जो है कि वो कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, यानी लोगों को जो है कि सुख सुविधाओं से जो है कि वो वंचित है। लेकिन आज जनता जो है कि ये सब बातें जो है कि वो जान चुकी है, और इंडियन नेशनल लोक दल जो है कि बड़ा मस्तदी के साथ जो है कि इस चुनाव को जो है कि वो लड़ने जा रही है। और अभी परसों आपको बड़ा नए खुलासे होंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लहर बनेगी, एक वेव पैदा होगी, और पूरा जो है कि लहर जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल के पक्ष के अंदर होगी। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो सरकार जो होगी वो इंडियन नेशनल लोक दल की होगी, क्योंकि आज आप लोगों को जो है कि जनता जान चुकी है। आपने कितने जो है कि अन्याय, महिलाओं का शोषण आप लोगों ने किया है, छात्रों को पीटने का काम किया है, आंगनबाड़ी वर्करों को पीटने का काम आप लोगों ने किया है। अगर मान ले बुढ़ापा पेंशन को लेकर के जो है कि अगर विरोध प्रदर्शन हुआ तो उन पर लाठियां भाजने का काम किया, किसानों को पीटने का काम किया है, किसानों को मारने का काम किया है। और जहां पर बाढ़ ग्रसित जो इलाके हैं उनके अंदर आपने मुआवजा ना देने का काम भी जो है कि आप लोगों ने किया। मुआवजा अभी तक जो है कि आप लोगों ने जवाब ले लेते हैं, जनता जो है कि तंग है। रोहिला जी से इसी पर जवाब ले लेते हैं। रोहिला जी क्या कुछ कहेंगे? कई तरह के आरोप लगाए गए हैं इनेलो प्रवक्ता की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं, घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो एक तरह से चुनावी स्टंट हैं और सत्ता विरोधी लहर भी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सबकी पार्टी है, छत्तीस बिरादरी की पार्टी है ये। लेकिन आप लोगों के पास क्या था कि श्याम सिंह राणा आपके पास रह के चले गए। आपकी पार्टी के कितने नेताओं ने पार्टी छोड़ दी? जब आपकी पार्टी टूटी थी कितने विधायक थे आपके साथ? आज आपकी पोजीशन क्या है पूरा हरियाणा जानता है। आप सिर्फ इलाहाबाद तक सीमित हो। कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ा था आपने, तीसरे चौथे नंबर पे आए हो आप लोग, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको डेरा खोल लो, सत्संग दिया करो, डेरा खोल लो, सत्संग दिया करो। राजनीति आपके बस की बात नहीं। जनता ने आप लोगों को घर बैठाने का काम पक्का इलाज कर रखा आपका। जनता ने आप लोगों को घर बैठाने का काम कर दिया। चौधरी देवीलाल ने बड़े चाव से, सुनिए मेरी बात, चौधरी देवीलाल ने बड़े चाव से पार्टी बनाई थी और 1987 में हम भी वहीं थे, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने उस पार्टी को जो पार्टी पूरे भारत में निर्णायक भूमिका निभाती थी, आज वो पार्टी की कोई बेस ही नहीं बचा है। तो मंथन करने का आप लोगों का है। लेकिन आप लोगों का जो अहंकार है, यहाँ बैठ के तो आप बड़े बड़े गोले मारते हो। इन गोले आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। धरातल पर आपके पास 90 कैंडिडेट भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे ऊपर आरोप लगाने की बजाय आप अपना मंथन करो तो बेहतर रहेगा। ठीक है रोहिला जी,
हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी बने हुए हैं। सिहाग जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और इनेलो के प्रवक्ता ने भी गुटबाजी का जिक्र किया है कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी गुटबाजी की बात यहां पर उठाई थी। तो मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है कि गुटबाजी कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तेज तर्रार नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और अन्य दल में भी कांग्रेस से अन्य दल में भी शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या वजह है कांग्रेस के नेता जो अन्य दल में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए सोनिया जी, जहां तक मैं पहले भी ये स्पष्ट कर चुका हूं, हमारे हर रोज हुड्डा साहब की कोठी में सैकड़ों हजारों लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल भी जिला परिषद भिवानी की चेयरमैन अनीता मलिक जी वो पार्टी में शामिल हुई है। कुछ इतर से हजारों लोग शामिल हुए हैं। डेली हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं। अभी तक 50 से ज्यादा पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इनके अपने नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं, ये खुद अपने लोगों को संभाल नहीं सकते। जो हमारे से इन्होंने इंपोर्ट किए थे, कुलदीप बिश्नोई जी की नाराजगी जग जाहिर है, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। और रणजीत सिंह जी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनके नेताओं के ऊपर की मदद ना करने का, और इस रूप से कह चुके हैं कि जिस तरह से इन्होंने अमित शाह जी ने नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि इनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। विधायकों की कोई महत्व नहीं है विधायक का। अगर विधायक चुनकर आते हैं तो वो अपना क्या फैसला लेंगे। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, सभी को अपना अपना अधिकार है, सभी नेता अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हुड्डा साहब है, उदय भान जी है, शैलजा जी और हमारे रणदीप सुरजेवाला जी, कैप्टन अजय यादव जी, सभी लगे हुए हैं पार्टी। और हमारी पार्टी की एक वो परिपाटी रही है कि चुनाव के बाद विधायकों की राय से पार्टी मुख्यमंत्री का फैसला करती है, ना कि मुख्यमंत्री थोपे नहीं जाते हमारी पार्टी में। आपने 9 साल तक खट्टर साहब को प्रदेश की जनता ने उनको झेला और उन्होंने कितने अत्याचार किए प्रदेश की जनता पर, चाहे किसान हो, मजदूर हो, अग्निवीर का मुद्दा हो या हमारे कर्मचारी भाई हो, आंगनवाड़ी वर्कर, युवा, बेरोजगार युवाओं के साथ कितना भद्दा मजाक किया करते हैं। उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। और एसएससी का घोटाला, एचपीएससी का घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, और अभी नया एक घोटाला आया है 4 लाख फर्जी एडमिशन करके, और इन्होंने गरीब का पैसा भी नहीं बख्शा। सोनिया जी, मिड डे मील में भी पैसे खा गए ये लोग। और आपको बता दूं, एक यासी कंपनी है, उसको नगर निगम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ब्लैक लिस्ट है, और उसको अरबों रुपए की पेमेंट की है इन लोगों ने। ऊपर से इनके अमित शाह के ऑफिस से फोन की जाती, आरएसएस के लोगों का दबाव है। वो कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका देते हैं। और ये जो कौशल रोजगार निगम है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, सरकार खुद ठेकेदार बनी हुई है और घोटाला करती है। और ये कहते हैं ना, आरक्षण के नाम पे बकाया संविधान तो अगर आपकी 400 पार सीटें आती तो ये संविधान भी खतरे में था और देश की जनता भी खतरे में थी। आज आप क्यों प्रदेश में घबराए हुए हो? क्योंकि आप लोगों को पता लग गया ये काम नहीं चलेगा। आपको अपनी वास्तविकता का जमीनी स्तर के हालात से आप आज वाकिफ हो, और जनता जाग चुकी है। और वो लोकसभा चुनाव तो एक ट्रेलर था, विधानसभा चुनाव में इनको अच्छी तरह से जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। क्योंकि इन्होंने 10 साल में सोनिया जी प्रदेश की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है। हर रोज नए नए पोर्टल, और ये पोर्टल पे ये सरकार चलाते हैं। तो आप क्यों रैलियां करते हो 2-2, 3-3 हजार लोगों की, जिसमें अमित शाह जी की रैली में आते हैं? आप पोर्टल पे ही बात की। आप क्यों मतलब इस तरह के जो लोगों में आपके जो पन्ने जो उड़े, वो पूरे प्रदेश की जनता ने देखे हैं। जो पन्ना प्रमुख की ये जो कहते थे कि हमारा संगठन पन्ना तक गया हुआ है, वो पन्ने कहां थे आपके लोकसभा चुनावों में? क्योंकि जनता बदला लेना चाहती थी सोनिया जी। इन्होंने जो अत्याचार किए हैं हर वर्ग के ऊपर, चाहे कर्मचारी हो, हमारे बैकवर्ड भाई हो, दलित हो, हर वर्ग के ऊपर अत्याचार किए। और हमारे आपने देखा होगा इन्होंने किस तरह से
हर किया है। और खट्टर साहब का तो आप देखते हो, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर रहता था। उनका अहंकार उनको, जब इनके पास सर्वे रिपोर्ट गई कि खट्टर साहब से लोगों में प्रदेश में एक भारी नाराजगी है, तो इन्होंने उनको रातों रात बदल दिया और नए मुख्यमंत्री ले आए जिनका ना कोई अनुभव है, सिर्फ एक घोषणा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 3 महीने बाद आपको आगे रहना नहीं, जितनी मर्जी झूठी घोषणाएं इन लोगों से करवा लीजिए। और इनका कोई भी विजन नहीं है, ना प्रदेश के लिए रोजगार। युवाओं के साथ इन्होंने 2 लाख रोजगार का वादा किया था सोनिया जी, और आज ये जो घोषणा करते हैं, जो पिछली घोषणाओं का बताइए ना क्या हुआ। एमएसपी की बात करते थे, ये फसल बीमा के नाम पर प्राइवेट कंपनियों के साथ कितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया। क्यों नहीं इन्होंने सरकारी कंपनियों के साथ बीमा योजना चलाई। हर साल नई कंपनी लेकर आते थे और उनके साथ मिली भगत करके करोड़ों अरबों रुपए का कमीशन इन लोगों ने खाया है, और उसकी जांच होनी चाहिए। और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, इनके जितने घोटाले हैं, जो घोटाले किए, एक एक घोटाले की जांच करवाएगी। और उस जांच की चिंगारी, जो खट्टर साहब ये कहते हैं कि मैं एक ईमानदार मुख्यमंत्री हूं। एक जो उनका पूर्व ओएसडी जो गुड़गांव से संबंधित है, उसने करोड़ों रुपए की डील की है गुड़गांव में। इतनी सीएलयू, इतना भ्रष्टाचार, जो उसकी जांच होगी ना जब जी, वो एक एक बात दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। क्योंकि वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उनके इतने दबाव में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भाई थोड़ा बह गया है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एक ग्रुप की जो बुराई की, आपकी गलत बात है, आपकी सबको बात है, फिर भी उन्होंने कौन मुक्ति करवाई? आपके पास आ रही हूँ रोहिला जी, आ रही हूँ आपके पास, आपके पास आ रही हूँ अभी, एक एक करके सर, एक एक करके। जो भ्रष्टाचार, जो इनके तार गुड़गांव से जुड़े हुए थे, तो खट्टर साहब के साथ रोहिला जी आपके पास आ रही हूँ अभी, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का, जवाब पूरा, ठीक है, सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए, जवाब पूरा होने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी सियाग जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। साहब, जनता आपको जवाब देगी, जनता 4 जून को भी जवाब दे चुकी है, जवाब देगी। तो आपके घोटालों की बातें खुलेगी, आपको जो लग रही है सामने आएगी, तो आपने रोहिला जी ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही। रोहिला जी ऐसे किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है, प्लीज सर, अभी आपके पास ही आ रही है। केस क्यों हो रहे हैं? 70 की तो जमीन शेष के नाम पे आप लोगों ने बेची है, बिल्डरों को बेची है, वो पूरा हरियाणा जानता। गुड़गांव में कैसे आप लोगों ने बेच खाया, गुड़गांव का आपने रेत भी बेच दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो आप लोगों को जनता ने पक्का इलाज कर रखा है, इसलिए आप लोग सत्ता में नहीं आने वाले हैं। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा आपका नहीं। गलत बात है, मैं आपका टोकता नहीं। आप जो पर्सनली किसी को बोल रहे हैं, आपके पास तथ्य हो तो रखिए, अदरवाइज आपने माफी मांगनी चाहिए। अनर्गल बयानबाजी का कोई महत्व नहीं होता। हम यहाँ डिबेट करने बैठे हैं। आप हमारी सरकार की आलोचना कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप पर्सनल किसी पे अटैक करेंगे तो गलत है। आप लोग सीएलयू गैंग, आप थे गुलाबी गैंग, आप लोग थे, सब पूरा हरियाणा जानता है कैसे जमीनों की सीएलयू करवाते थे आप लोग। कितने, मैं किसी पे नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि आप एक व्यवस्था में थे वो लोग, ठीक है, उस व्यवस्था में थे वो लोग। माहिरा का केस आपके सामने है, रोहिला जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रोहिला जी आवाज सुन पा रहे हैं? 12,000 करोड़ का है जो केस लगा हुआ है, मैं रोहिला जी कुंडली खोलूंगा तो 5 दूर तक जाएगी। रोहिला जी आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मैं पर्सनल कभी नहीं होता, मेरा रिकॉर्ड है बिल्कुल, मैं नीतियों में बात करता हूँ बस। खुद समझदार हो आप, तो किसी का नाम आप अपने नेता होने दो। ठीक है रोहिला जी, मेरा आपसे सवाल है, रोहिला जी मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो लगातार घोषणाओं का पिटारा खोल रहे हैं प्रदेशवासियों के लिए, तो ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी?
जो कांग्रेस ने गड्ढे खोदे थे ना, उनको भरने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने गरीब लोगों को बहकाया। इन लोगों ने फिर तुम्हारे को प्लाट दे देंगे, इन्होंने कोई प्लाट नहीं दिया, एक पर्ची पकड़ा दी। अब मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत से शुरू किया है, हजारों लोगों को प्लाट भी दिए हैं, कब्जा भी दिया, कागज भी दिए हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जनता इतनी खुश है भारतीय जनता पार्टी से, जमीन नहीं है तो वहीं के 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तो जनता को समर्पित सरकार है। नायब सैनी जी तो वही काम कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, 500 लीटर की एक टंकी देकर वोट ले बैठे ये लोग, तो इनको आईना दिखा दिया 10 साल में। तो दिक्कत तो इनको हो रही है ये बात की। तो आप लोगों ने हर वर्ग का शोषण किया, आप लोगों ने अपनी जेबें भरी, अपने घर भरे, और जिसके कारण 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार 10 साल से चल रही है। आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी, लिख के ले लो आप ये। क्योंकि जो वोट शिफ्ट हुआ था वो आपकी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है ये लोग कौन है। ये लोग CNU गैंग है, ये गुलाबी गैंग है, ये गिरोह है, ये एक कांग्रेस एक गिरोह है। ठीक है रोहिला जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि हर वर्ग खुश है भारतीय जनता पार्टी में, तो किसान फिर सड़कों पर क्यों बैठे हैं? किसान क्यों धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने भावांतर भरपाई योजना दी, 17 फसलों में MSP दी, 72 घंटे में पेमेंट सिक्योर की, ठीक है ना, 12,000 करोड़ का मुआवजा दिया, 6,000 रुपए हर किसान के खाते में डाले जा रहे हैं। ये लोग 2014 में भी हमारे विरोध में थे, 2019 में भी है और 2024 में भी है। लेकिन इनका जो नैरेटिव है, जो फॉल्स नैरेटिव है, उसको जनता ने ध्वस्त कर दिया। ठीक, आज भी 46 सीटों पे हम लोग आगे थे, वोट परसेंटेज आज भी हमारा इनसे ज्यादा है, और हम जनता में फिर जाएंगे और फिर भी अपना समर्थन मांगेंगे। ठीक है रोहिला जी, वो तो वक्त ही बताएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। कुटेल जी का रुख करना चाहूंगी। कुटेल जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया है। दोनों प्रवक्ताओं का वार पलटवार लगातार जारी है, एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इनेलो पार्टी का क्या पक्ष है? किस तरह से ये जो विधानसभा चुनाव है इसको भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने में इनेलो किस तरह से कामयाब रहेगी? जी, आपने रोहिला साहब को भी सुना और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, और वो अपने मुख से ही है वो तमाम बातें बता रहे हैं कि हमने जो है कि इस हरियाणा प्रदेश में जो है कि किस प्रकार से जनता को जो है कि वो लूटने का काम किया है। और जनता जो है कि इस बात को समझ रही है, और जनता जो है कि अपना निर्णय जो है कि वो देगी। और जनता ने जो है कि वो मन बना लिया है कि अब की बार हमने वही चौधरी देवीलाल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि कार्य किया, इस हरियाणा को बनाने में अपना योगदान दिया, और लोगों के पक्ष के अंदर जो नीतियां तैयार की हैं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के लिए जो कि बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू करने का काम किया हो, चाहे वह बैकवर्ड कम्युनिटी के कश्यप समाज में जो है कि वो चौपाल बनाने का काम किया हो, वाल्मीकि समाज की चौपाल बनाने के लिए जो कि ग्रांट देने का काम किया हो, जाति में चमार समाज के लिए जो कि चौपाल बनाने का काम किया हो। तो आज जनता जो है कि उन कामों को जानती है, और बड़ा पैमाने पे जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल के शासन के दौरान जो है कि भवनों के निर्माण के लिए, चाहे वो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के नाम से है, चाहे वो अम्बेडकर के नाम से है, चाहे वो नामदेव के नाम से, महर्षि कश्यप के नाम से है, भवनों के लिए बड़ा पैमाने पे जो है कि वो ग्रांट देने का काम किया है। तो लेकिन आज ये लोग बड़े पैमाने पे जो है कि उस ग्रांट पर भी जो है कि वो डाका डालने का काम कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट जो बजट होता है, और कंपोनेंट बजट के अंदर 20% जो वो अनुसूचित जाति के लिए जो है कि वो होता है, लेकिन वो 20% अनुसूचित जाति के लिए खर्च ना करके जो है कि ये अन्य जगहों पर जो है कि उसको खर्च करने का काम इन लोगों ने किया है। और 31 मार्च को जो है जो पैसा बच जाता है उसको ये लोग लैप्स कर देते हैं, लेकिन जो सुविधाएं जो है कि जो करोड़ों के अंदर बजट होता है, कई लाखों करोड़ों का बजट होता है, और कई लाखों करोड़ों में जो है कि उस जाति के लिए खर्च करने की बात आती है। इन्होंने तो जो है कि यहाँ के शेड्यूल कास्ट के बच्चों की छात्रवृत्ति डकारने का काम किया। आज तक जो है कि छात्रों को जो है कि वो छात्रवृत्ति नहीं मिली है, यानी उस छात्रवृत्ति के अंदर जो है कि बड़ा पैमाने पे कई करोड़ों रुपए का जो है कि इन लोगों ने जो है वो काम किया है। चाहे कौशल विभाग की बात को ले आप, और इनका जो विजय जो IAS जो ऑफिसर था, यानी वो उस मकर जाल के अंदर जो है कि वो फंसा, क्योंकि ये जो है कि सब मिलकर के जो है कि इस प्रकार के जो है कि वो कार्य कर रहे हैं। कहीं पर धान बेच देते हैं, कहीं पर जो है कि फर्जी राशन कार्ड
बढ़ा करके जो कि गरीबों के जो उनका राशन है उनको ढकालने का काम करते हैं, उन पर डाका डालने का काम करते हैं। और ये 5 किलो राशन के अंदर लोगों को जो है कि खरीदना चाहते हैं। ये कहते हैं हमने गरीबी दूर की है, गरीबी दूर नहीं की है, गरीबी इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। पहले 40 करोड़ लोग जो है कि वो गरीबी रेखा में थे और आज कितने हैं, वो 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर है। यानी भीख का कटोरा जो है कि इन लोगों ने जो है कि हाथ में पकड़ा दिया है। ये कहते हैं कि हमने 12 लाख लोगों को जो है कि बीपीएल जो है कि बढ़ाने का काम किया है। तो लेकिन उसके अंदर भी जो है कि हर महीने जो है कि उस बीपीएल को भी जो है कि चेंज कर देते हैं, किसी का काट देते हैं और किसी का बढ़ा देते हैं। जिसका जायज है उसका ये बढ़ाते नहीं है और जिसका नाजायज है उसका बढ़ा करके जो है कि लाभ देने का काम करते हैं। इस प्रकार का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो है कि देखने को मिल रहा है। और प्रतिदिन जो है कि जो परिवार पहचान पत्र है वो लोगों का सिरदर्द बना हुआ है। कहीं पर जो है कि किसी की कास्ट गलत लिख देते हैं, किसी को जो है कि हैंडीकैप्ड बना देते हैं, किसी को ब्लाइंड बना देते हैं, किसी को जो है कि उसके अंदर कुछ और शो कर देते हैं, किसी की आमदनी जो है कि ज्यादा कर देते हैं, किसी की कम कर देते हैं। इस प्रकार का काम जो है कि इन लोगों ने किया है। इनका जो सिस्टम है वो टोटली फेल है। जनता जो है कि वो जान चुकी है। और इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो बिजली मीटर लगाने का काम किया है, यानी लोगों को जो है कि जेब के ऊपर डाका है और इतना बिल लोगों का आता है कि वो उसको जो है कि पे नहीं कर पाते। और हमारी सरकार आएगी, इन मीटरों को भी जो है कि बंद करने का काम करेंगे। वो 500 यूनिट से जो है कि आगे वो बिजली के जो मीटर हैं वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा काम इस भारतीय जनता पार्टी की जो है कि वो सरकार ने किया है। ठीक है, रोहिला जी क्या कुछ कहेंगे, फाइनल कमेंट? नहीं, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत की। भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व सारा गंभीर है। और कल हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी भी आ रहे हैं और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नियुक्त हो गए हैं। तो हमारा एक नया उत्साह है कार्यकर्ताओं में, भाई संगठन हमारा डेवलप हो गया। लेकिन इन दूसरी पार्टियों का क्या करे, इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, ना संगठन से मतलब है ना कोई और मतलब है इनका। इन्हें सिर्फ बयानबाजी करने से मतलब है। जिन पार्टियों को अस्तित्व नहीं बचा, लेकिन वो भी रोज रात में सपने लेते हैं, तो सपने लेना बड़ी बात है, लेते रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग खुश है। छत्तीस बिरादरी के लिए हम लोगों ने काम किया है और उसी का हम जनता में जाएंगे और वो मांगेंगे हमें आशीर्वाद दीजिए आप, हमने आपके लिए किया है, हर वर्ग के लिए हमने किया। कोई न कोई एक भी घर नहीं बचा होगा जहां सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता हो। तो हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है, कुटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुटेल जी देखिए, कह रहे कि भी सरकारी जो हमने योजनाएं शुरू की है उनका लाभ जो है कि वो पहुंच रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो योजनाएं जो शुरू की है वो अपने लिए की है, वो इनको लाभ पहुंचता है, इनके अधिकारियों को लाभ पहुंचता है और आम व्यक्ति तक जो है कि वो बात नहीं पहुंच पाती। कहते हमने प्लाट देने का काम किया। हम जो है कि लोग राजनीति छोड़ देंगे अगर ये बता दें हमने एक प्लाट भी जो है कि देने का काम किया है। यानी प्लाट जो दिए गए वो कांग्रेस के शासन में दिए गए, प्लाट दिए गए वो चौधरी देवीलाल जी के शासन में दिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर एक भी प्लाट देने का काम इन लोगों ने नहीं किया। ये जो है कि उसके ऊपर जो है कि ये कहते हैं कि भाई हमने कागज दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये अपना नाम जो है कि उसके ऊपर लिखना चाहते हैं। ऐसा काम इन लोगों ने किया। कोई नया प्रोजेक्ट इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने लगाने का काम नहीं किया, जिससे कि जो है कि बेरोजगारों को रोजगार भी ले जो है कि महिलाओं के पक्ष के अंदर इन्होंने ऐसा कोई किसी प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेकर के आए जो महिलाओं को जो है कि वो लाभ पहुंचे। ठीक है कुटेल जी, लौटूंगी आपके पास। सिहाग जी भी लगातार बने हुए। सिहाग जी फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखिए सोनिया जी, जैसा कि रोहिला जी ने बताया कि हम लोगों ने हमारे जो विजन के साथ काम कर रहे हैं, अगर ये अपने इसमें ट्रांसपेरेंसी से ये एक जिम्मेदारी ले कि जो पिछले 9 साल में जो इनकी जन विरोधी नीतियां थी या नहीं, अगर थी नहीं थी तो खुद सैनी साहब, नायब सैनी जी उनको क्यों पलट रहे हैं? क्यों सरपंचों पर जो ई टेंडरिंग और जो काले कानून लादे थे उसको क्यों अब ये वापस ले रहे हैं? दूसरा मेरा ये है, रोहिला जी ने स्पष्ट रूप से किसानों पर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने 2014 में भी हमारा साथ नहीं दिया, 19 में भी नहीं दिया और अब भी नहीं देंगे। मैं इस बयान की निंदा करता हूं और इन्हें प्रदेश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए और इनके पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब माफी मांगे, क्योंकि
उनके जो 9 साल के जन विरोधी फैसलों को नायब सैनी जी पलट रहे हैं, तो इनकी पार्टी खुद मान रही है हमारे से गलती हुई। ठीक है। सिहाग जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कुटेल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला जी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। लगातार सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से सीख लेकर पूरी रणनीति के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। और ऐसे में कांग्रेस भी अब पद यात्रा शुरू करने वाली है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है सभी शहरी क्षेत्रों को मजबूत करना। तो ऐसे में ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।